बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मिसेस रोश ने लिखा है कि सर, जो आपने बेटियों को मीठा करने के बारे में कहा, तो मैंने 2 बेटियों को खुद ड्यूटी दी स्कूल छोड़ने की। अब वो माशाल्लाह कॉलेज में हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। तीसरी बेटी को वैन लगवा के दी। तीनों के मिजाज में, ख़ुद एतमादी में और ख़ुद एतबारी में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सच कहते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। चीज़ें मामूली सी हैं लेकिन इनका बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये नदीम अवान साहब हैं, वो कहते हैं कि सर, मेरा भाई BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, 4 साल की डिग्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ली, बहुत अच्छे नंबरों से, वो टॉपर है। अब्बू ने बहुत मुश्किल से पैसे बचा बचा के कर्ज़ ले लेके उसको पढ़ाया, पर अब वो कहता है मैंने जॉब नहीं करनी। और ऑनलाइन ट्यूशन पर वो उसका ज़ोर है, ट्यूशन प्रोवाइडर बन चुका हुआ है। पर ये आप जानते हैं कि आर्जी है, इसे हवाई नौकरी कहते हैं, हवाई काम कहते हैं। जुमा के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता, घर वालों के साथ बदतमीज़ी करता है। हमारे घर में हर वक्त चीखम धाड़ होती रहती है, सभी परेशान हैं पर कोई हल नहीं मिलता। बिल्कुल इससे मिलता जुलता नबीला का सवाल भी है। वो कहती हैं कि सर, जब बेटियां मुंह को आ जाएं तो माएँ क्या करें, बाप क्या करें। नबीला और नदीम, आप और आप जैसे जितने बहन भाई या वालिदैन जिनको अपने बेटों से और बेटियों से ये गिला है, ये शिकवा है कि बच्चे और उनकी बच्चियां मुंह को आ गए हैं, तो उनसे मैं सिर्फ़ एक गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के साथ लड़िएगा मत। ये पहली आपको एहतियात करनी है। दूसरी, अपने बच्चों और बच्चियों की बदनामी मत कीजिएगा अपने ख़ानदान में, ना किसी शरीके से, ना अपनी बहन से, ना भाई से, ना चचा से, ना खाला से, ना मामू से। कभी अपने बेटे की या बेटी की बदतारीफ़ी करने मत जाइएगा। ये ठीक हो जाते हैं बच्चे, एक उम्र होती है जिसमें थोड़ा उबाल आता है, पर वो जो आपने इनको डिसग्रेस किया होता है अपने रिश्तेदारों के सामने, वो अपनी उम्र के आखिरी लम्हे तक इनको दोबारा इज़्ज़त नहीं दे पाते। उनकी बीवियां उनको करने नहीं देती, उनके बच्चे, यानी ये लेगेसी आगे चलती है ख़ानदान में। चूँकि आप ही ने, आपके अब्बा ने या अम्मा ने खुद ये बातें उनको बताई होती हैं, तो उसके बाद जब उस लड़के को या लड़की को पता चलता है कि मेरी बदनामी कहाँ तक पहुँची हुई है, इंसान ढीठ कब होता है, जब उसे इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का फ़र्क फील होना बंद हो जाता है। जब जब किसी की रुसवाई बढ़ती है तो लोग नंगे हो जाते हैं। जब जब किसी की रुसवाई बढ़ती है तो लोग या तो छुप जाते हैं, झुक जाते हैं, या अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये चारों रद्द-ए-अमल होते हैं। बच्चों के मामले में जो सबसे अच्छा मैंने रास्ता पाया वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा ढूंढें कि जो आपके ख़ानदान में से ना हो। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कहूँ, जब जब आपकी ज़िंदगी तंग होने लगे और आपके बच्चों ने आपके सांस बिल्कुल बंद करने वाली हालत कर दी हो, तो बिला किसी तरद्दुद के मेरे पास ले आया करें। अगर आप किसी दूर शहर में हैं, किसी दूर मुल्क में हैं, तो भी अपने शहर में ढूंढें। आपको कोई ना कोई अल्लाह का बंदा ऐसा मिल जाएगा कि जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो दूसरों से मोहब्बत करता हो, जो बच्चों से उनकी किसी कमी कुताही की बुनियाद पर नफ़रत ना करता हो। इनको डांटना डपटना कभी मसले का हल नहीं होता। हमेशा कोई गुत्थी होती है जो सुलझाने वाली होती है। कहीं उसका दिल टूटा होता है, कहीं उसके ख्वाब चिकनाचूर हुए होते हैं, कहीं लोग उससे पीछे से आगे निकल गए होते हैं, कहीं आपने उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया हुआ होता। बीसियों चीज़ें ऐसी होती हैं, वो क्लास में, वो यूनिवर्सिटी में, वो सोसाइटी में। देखें, जिन बच्चियों के रिश्ते रिजेक्ट होते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, उन पर क्या बीतती है। जितनी मर्ज़ी वो खूबसूरत हों, जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहनती हों, जितने मर्ज़ी उनके ग्रेड्स अच्छे हों, पर जब रिजेक्शन होती है तो आपके पल्ले बचता कख नहीं है। अगर माँ बाप ने आपको इत्माद और एतबार और पीछे दीवार बन के खड़े हों तो वो बेटी बच जाती है, वरना वो डाउन ऐसी होती है कि उठना मुश्किल हो जाता है। ये बच्चियाँ और बच्चे जिसको आप ये कहते हैं कि ये माँओं के मुँह को आते हैं या बापों के मुँह को आते हैं, कभी गौर कीजिए कि जो पालतू जो जानवर आपके होते हैं, पेट्स होते हैं, आप इनके साथ खेलते हैं, कभी कभी उनका जी चाहता है आपकी बाइट लेने को। अच्छा, जब वो बाइट लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें इल्म होता है कि हमने दांत को कितना, वो आपका गोश्त का लोथड़ा नहीं वहाँ अलग करते, लेकिन कभी कभी इतनी सी बाइट ज़रा ज़ोर से ले लेते हैं।
उस मौके पे आप उनको ठुड्डा भी मार सकते हैं, आप उनको खींच के मुक्का भी मार सकते हैं, और आप प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए अपने पाँव को या अपने हाथ को जो उसने पकड़ा हुआ है उसे ज़रा पीछे भी कर सकते हैं। ये बच्चे उस वक्त उस फेज़ में होते हैं कि जिसमें खुद उनके अपने रिफ्लेक्सेस उनके अपने काबू में नहीं होते। नाकामी, नामुरादी या किसी से पीछे रह जाने का गम, ये ज़िंदगी के बड़े गम हैं छोटी उम्र में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमने फिर इतने रंग बिरंगे गम देखे होते हैं, दुख देखे होते हैं, अपने अजीज़ों की तरफ से सदमे सहे होते हैं, दोस्तों की तरफ से धोखे सहे होते हैं। आप सोचिए, बाज़ दफ़ा आपके पास आसपास ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उन्होंने कभी आपको फ़ायदा नहीं दिया हुआ होता, और आपकी गैर मौजूदगी में किसी महफिल में बैठें और आपके बारे में कोई मनफी तबसरा कर दें और आपकी पर्सनालिटी को डैमेज कर दें, चाहे आपके कपड़ों के बारे में, चाहे आपकी तालीम के बारे में, चाहे आपके मुस्तकबिल के बारे में। ये सारे काम करने से हमारे दीन ने मना किया। इसी को ग़ीबत कहते हैं, इसी को चुगली कहते हैं। इसी में फिर चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं तो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी ऐसी डैमेज होती है कि उसे दूसरों पे एतबार करना बुरा लगता है। उसे लगता है कि अगर इसने धोखा दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मेरे ख़िलाफ़ बात की, तो जहाँ मैं जाऊँगा वो भी मेरे साथ यही करेंगे। इनफैक्ट लोगों से मिलते हम कब हैं? जब हमें प्रोटोकॉल मिलता है। लोगों के पास हम जाते कब हैं? जब दीवारें हमें पहचानती हैं, जब छतें हमें पहचानती हैं, जब वो पौधे हमको पहचानते हैं, और जब जिसके घर जाना होता है उसकी आंखें हमारी मुंतज़िर होती हैं। सगी बहन के घर आप नहीं जाओगे अगर वो आपको, उसकी आंखों में आपके लिए पहचान और प्रोटोकॉल नहीं है, उसके हाथ आपकी तरफ नहीं बढ़ते। सगे भाई की तरफ आपका जाने को जी नहीं चाहेगा, चाहे आप जुड़वा हो, अगर उसके आंखों में आपके लिए पजीरा ही नहीं है, उसके दिल में, उसके लफ्ज़ों में आपके लिए तहसीन नहीं है। इनफैक्ट हम पत्थर के नहीं बने हुए, हम फौलाद के और मोम के भी नहीं बने हुए। हम इंसान हैं जज्बात के बने हुए, हम इंसान हैं ख़्यालों से और ख्वाबों से हम ज़िंदगी की खुशी कशीद करते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारी ज़िंदगी के चलने की जो सड़क है एकदम से टूट जाती है, अब चलने को दिल नहीं चाह रहा, और माँ और बाप कह रहे हैं चल के दिखाओ, बल्कि तुम यहाँ पूरी स्पीड से भागो, आखिरी गियर में जाओ, नहीं जाया जा सकता। पर जब आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी उस्ताद या मेंटोर के पास जाते हैं, देखिए बड़े बड़े इदारों में जो काम करने वाले हैं, कभी कभी वो भी अपने, वो कहते हैं हत्थे से उखड़ जाना, वो भी डिसमूड हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता। तो इस मौके पे उनके बॉसेस उनको सामने खड़े करके उनका बेइज्जती प्रोग्राम नहीं करते, उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। उसी अदारे में जो HR का हेड होता है उसकी बाकायदा ये ट्रेनिंग होती है कि इंसानों को कैसे नॉर्मलाइज करना है। मैं पाकिस्तान के उन खुशबख्त लोगों में से था कि जिसने HR के ख़ास तौर पे काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग का कोर्स किया, इसको अमलन सीखा, और पाकिस्तान के सबसे प्रोफेशनल मेंटोर से आमिर सिद्दीक साहब से सीखा। इनफैक्ट ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है, अभी इसको 10-12 साल ही हुए। अभी बहुत सारे बड़े इदारे हैं तो वो बाकायदा HR के लोगों को मेंटोरिंग सिखाते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, जब वो डिसमूड हों, जब वो ट्रैक से हट रहे हों, जब वो मुंह को आ रहे हों, आपकी बातों से इनकार कर रहे हों, रिश्तों से इनकार कर रहे हों, नौकरियों से इनकार कर रहे हों, तो डंडा लेके और तलवार सौंप के उनके गिर्द ना हो जाया कीजिए कि तुम गुस्ताख हो गए हो, तुम मानते नहीं हो। वो ज़िंदगी के किसी ऐसे बुरे फेज़ में उस वक्त होते हैं, उस फेज़ से निकालना लाजिम होता है। ये जो तसव्वुराती और ख़यालाती फेज़ होता है ये भी अंधे कुएँ जैसा होता है। आप ना माने पर कुआं तो है, अंधा भी है, और बच्चा और बच्ची उसमें तसव्वुराती तौर पे गिरा हुआ है। तब उसको अमलन हाथ बढ़ा के रस्सा डाल के उसको खींचना पड़ता है, खींच के बाहर लाया जाता है, और तब जाके वो नॉर्मल होता है। पर इस नॉर्मल होने में अगर आपने हिकमत ना दिखाई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।